नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम 17,000 प्लस स्टाफ नर्स भर्ती मैराथन क्लास चलने जा रहा है दोस्तों, जो 17, 18 जनवरी और 19 जनवरी को परीक्षा होने वाली है। 100% सिलेक्शन दोस्तों, अगर आप मेरी क्लास ले लेते हैं तो जितना मैं पढ़ाऊँगा आप लोग अगर उतनी तैयारी कर लेंगे तो पक्का है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैराथन क्लास पहला आप लोग को मैं चलाने जा रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा देर हो गया है लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और दोस्तों आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल पर जो है दोस्तों जुड़ जाएं। और इसके साथ दोस्तों मैं आप लोग को जितना प्रश्न बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो एएनएम की परीक्षा हुई है, एएनएम की परीक्षा में मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत से अभ्यर्थी बहुत अच्छा नंबर गेन किए हैं। यूपी एनएचएम एएनएम की बात कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए। आप लोगों को लगभग 2000 प्रश्न मिलने वाले हैं। 2000 प्रश्न अगर आप कर ले गए तो पक्का है आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पर डे आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, सभी भाई बहनों तक यह जो है अपडेट पहुंच जाएगा और यह क्लास भी बहुत ही अच्छी क्लास जो है उन लोगों तक पहुंच जाएगी। दोस्तों इसकी वीडियो को ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, एक भी लेक्चर मिस ना करिएगा दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या हैं। तो अंतिम उत्पाद दोस्तों मोनोसैकराइड है। एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है तो कहाँ से होता है दोस्तों? लीवर से होता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। यह दोस्तों पूछा गया था फार्मासिस्ट के एग्जाम में और एएनएम के एग्जाम में भी पूछा गया था, जो परीक्षा 27, 28, 29 तारीख में हुई है। रव के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया है? तो किसको किया गया दोस्तों? यूरिएज को किया गया है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है दोस्तों, तो यह क्या होगा? लीवर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो किस में होता है दोस्तों? लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जितनी एएनएम बहनें हैं, स्टाफ नर्स की बहनें हैं, सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि एएनएम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। क्लास जो है दोस्तों पहला भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो क्या होता है दोस्तों? पोषण नाल की यक्ष किरण। आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? तो वह होता है फाइब्रिनोजन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, तो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल कणिकाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो कितने होती हैं दोस्तों? 90% होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो क्या क्या लगाते हैं दोस्तों? फेरिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। पूछ रहा है कि हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो कैसे करता है दोस्तों? नम त्वचा द्वारा करता है। आप लोगों को दो तरह से प्रश्न करने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी वर्जन। आप हिंदी वर्जन कर लीजिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश वर्जन पे चले जाइएगा दोस्तों। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों कितनी मात्रा होती है? 17% होती है। बहुत कम समय बचा था दोस्तों, उसके बाद भी मेरे द्वारा जो अभ्यर्थी पढ़े हैं एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, उनका नंबर लगभग 50 नंबर से ऊपर ही आया है। बहुत से अभ्यर्थी 50-60 नंबर तक को किए हैं। एक अभ्यर्थी ने कहा कि सर मैंने आप ही की क्लास ली थी और मेरे जो है लगभग 62 नंबर आए हैं। तो दोस्तों ये जो है मेरी क्लास में जादू है। अगर आप क्लास को ले लेंगे तो बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो बेसिलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जीवाणु विज्ञान में MRSA का दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है, एएनएम में पूछा गया था।
MRSA शब्द का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये किसका क्या है दोस्तों? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोकल ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्न में से किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है? तो वह होती है गर्म तापमान। जो क्वेश्चन एनम में पूछा गया था वह मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, एनम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन में, क्योंकि दोस्तों सिलेबस लगभग सबका मिलता जुलता एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में पूछ रहा शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है, तो वह क्या है दोस्तों? सोलियम है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो वह होती हैं दोस्तों आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वह दोस्तों क्या होता है? वह होता है ग्लाइकोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है, तो मेरुदंड हड्डियों की संख्या जो है दोस्तों 33 होती है। रट लीजिएगा एकदम, मैराथन क्लास चल रहा है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 पे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों। आप यूट्यूब वीडियो की सेटिंग में जाकर HD मोड में करेंगे तो एकदम साफ साफ क्लियर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है। 20 में पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों कितनी होती हैं? 206 होती हैं। सामान्यतः टूटी हड्डी को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। रट लीजिएगा, ये सब जरूर आएगा दोस्तों। मानव त्वचा एक है, क्या है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया, लेकिन अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो मानव त्वचा क्या है दोस्तों? यह जो है एक अंग है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क जो होता है दोस्तों कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है 1230 ग्राम का होता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो वह होता है कार्निया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा दोस्तों। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? तो यह किस में होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो कहाँ पर होता है दोस्तों? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। मैराथन क्लास है दोस्तों, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को भी आएंगे जैसे एनम में पूछा गया था। आपको तो पढ़ने का मौका भी मिल रहा है दोस्तों लगभग 1 महीने का। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन किस पदार्थ के रूप में होता है? तो यह होता है वसा के रूप में होता है। जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? तो दोस्तों किसके तहत किया गया था? NRHM के थ्रू किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्राथमिक प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करना है, तो दोस्तों क्या है? कम करना है किसी बीमारी की घटना प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, वीडियो एकदम स्किप ना करिए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30वें पे चलते हैं। 30वें में पूछ रहा है कि खसरे से पीड़ित बच्चों को आका आइसोलेशन किस स्तर पर किया जाता है? तो प्राथमिक पर किया जाता है रोकथाम के लिए। नई स्टॉप टीबी रणनीति है, तो यह क्या है दोस्तों? डाट्स है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। WHO ORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर शेष सभी खनिज विद्यमान उपस्थित रहते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये तीनों होते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्र में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है, तो यह होती है दोस्तों उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से होती है। एक नज़र का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट करिएगा, मैराथन क्लास में बहुत तेज़ी से पढ़ाया जाता है। आप लोग जो क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको आप लोग रट लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए यही है 34वां। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण से सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो वह है यूनिसेफ। क्वेश्चन 34-32 बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। 35 में पूछ रहा है माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करने से है, क्या है? व्यापकता से है दोस्तों। इसको आप इंग्लिश टर्म पे भी देख सकते हैं। 36 पर चलते हैं। स्मार्ट संक्षिप्त रूप के अनुसार परियोजना प्रबंधन कर्मचारी
प्रदर्शन। और इसमें पूछा गया है कि प्रदर्शन प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास आदि में उदाहरण के लिए कौन से उद्देश्य को परिभाषित किया गया है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही उल्टा पलटा पूछा है, लेकिन सिंपल सा है। विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, यथार्थवादी और सामयिक। 37 पे चलते हैं। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिन के भीतर किया जाता है। तो यह दोस्तों 21 दिन के भीतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम के में से कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थियों को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया है। तो यह दोस्तों कौन सा होगा आपका मिड डे मील। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन तब भी अभ्यर्थी गलत करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो फैमिली प्लानिंग का जो है यह फैमिली प्लानिंग का देखिए दोस्तों, इसमें कई दिया है, कापर टी, ओरल पीस, कंडोम का प्रयोग और ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों। सबसे बढ़िया पूछा गया है फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड, मतलब हमेशा के लिए जो है बच्चा नहीं पैदा होगा। कौन सा है, ट्यूबेक्टोमी एवं वैसेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी क्या है दोस्तों। ट्यूबेक्टोमी देखिए 2 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन बन गए हैं। ट्यूबेक्टोमी जो होता है, अगर वाइफ जो है ऑपरेशन करवा लें, बच्चे वाला ऑपरेशन, उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और वैसेक्टोमी जो है पुरुष अगर नसबंदी करा लें, सीधी सी बात है, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछते हैं, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें हुए रक्तस्राव को निम्न का क्या कहा जाता है। उसको कहते हैं दोस्तों एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। और पोस्टपार्टम हेमरेज किसे कहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताइएगा। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है, एक को छोड़कर। वह कौन सी है दोस्तों, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, यही छोड़कर है, बाकी सभी जो है हैं। क्राउनिंग निम्न में से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा दोस्तों। क्राउनिंग जो होता है आपका प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। क्वेश्चन 43 कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट में पूछा गया था दोस्तों, यह हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43, तो वह है विटामिन ए का नहीं होता, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का होता है। विटामिन हमें बाहर से मिलते हैं। एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या मिल रही है दोस्तों, फोटोथेरेपी मिल रही है। वह प्रक्रिया जिससे गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं की ओर मिलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं दोस्तों विलोपन कहते हैं। आप जो है इंग्लिश टर्म देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, मति भ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या अवसाद मनोदशा के अनुरूप होती है, उसे हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं मनोदशा अनुरूप मतिभ्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, सीजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 47। तो सीजोफ्रीनिया जो है ब्लियर ने दिया था दोस्तों, ब्लेयूअर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, यह दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 में पूछ रहा है कि आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो यह है ऊर्जा प्राप्त करना। सिजोफ्रेनिया में किस प्रकार की मतिभ्रम सामान्य है। तो यह दोस्तों कौन सा है, तो श्रवण होता है, सुनने का। 51 पे चलते हैं, चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है। तो वह मतिभ्रम जो होता है वही नहीं देखते हैं, बाकी परेशानी भरा व्यवहार, चिंता, व्यग्रता ये देखा जाता है। 52 पे चलते हैं, कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो यह क्या होगा दोस्तों, प्रलाप में। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं, निम्न में से किसका संबंध विक्र अवस्था के साथ है। तो क्या है दोस्तों, अपवोहन, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, मतलब किडनी से संबंधित है।
मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, एएनएम में पूछा गया था दोस्तों, बहुत से लोग गलत करके आए हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन्स कहा जाता है। गुर्दे के लिए हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित है? वायुजनित की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन सी है? खसरा जो होती है वायुजनित होती है। टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए, ये सब जो है नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 में पूछ रहा है कि मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। वह है दूषित हवा। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूषित खाद्य पदार्थ, इन सभी से जो है बीमारी फैलती है, जल से, मिट्टी से, लेकिन दूषित हवा से नहीं फैलती है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57 में पूछ रहा है पानी में निम्नलिखित की अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा केरेटोसिस हो जाता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? आर्सेनिक अगर हो जाता है ज़्यादा तो उसी से होता है। वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यह एनम में पूछा गया था 28 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में। एनम में पूछा गया था वेल रोग के संपर्क में आने से। तो क्वेश्चन नंबर 58 तो क्या है दोस्तों? चूहों के संपर्क में आने से जो है वेल रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है दोस्तों एयरबॉर्न सावधानी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे आम कारण क्या है? तो वह दोस्तों होता है, आपको बता रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60। तो यह होता है 5 साल से कम जो बच्चे होते हैं। अगर देखिए दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन दिया गया है। एक डायरिया दिया गया है, यह भी सही हो सकता है, और पूर्व परिपक्वता मतलब प्री मेच्योरिटी जो होता है इसके लिए भी, लेकिन ज़्यादा करके ऑप्शन ए माना जाएगा। ऑप्शन दोनों दिया गया है दोस्तों। अगर ऑप्शन में डायरिया नहीं दिया है तो आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले आप जो है डायरिया ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। तीव्र रोग गलन में दर्द की दवा का विकल्प क्या है? तो क्या है दोस्तों? मॉर्फिन सल्फेट होता है। गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, लीवा डोपा दिया जा सकता है, मेथाइल डोपा भी दे सकते हैं, और पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। इसी इनहिबिटर्स नहीं दे सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है एनम में, और फार्मासिस्ट में भी पूछा गया था दोस्तों। ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दोस्तों। जो पूछे गए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो हाइपोथैलेमस और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक में होता है। युवाओं में विटामिन डी की कमी से होता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, एनम में पूछा गया है दोस्तों। 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, युवाओं में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? अस्थि मृदुता होता है। बहुत से लोग सूखा रोग लगा के आए हैं, गलत है दोस्तों। यह विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। 65 में पूछा है दोस्तों, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? तो क्या है? गेहूं और मोटे अनाज, इसलिए मोटे अनाज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 66। एक हार्मोन जो मासिक धर्म को रोकता है और कार्पस लूटियम के कार्य को बनाए रखते हैं, गर्भावस्था को बनाए रखता है, तो वह दोस्तों कौन सा है? तो वह आपका होगा मानव कोरियानी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। मैंने कहा है कि अगर आपको नहीं अगर आता है तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही लगा दीजिएगा। यह एक ट्रिक है दोस्तों। जिन एनम बहनों ने यह ट्रिक अपनाया है उनके 55-60 नंबर तक लगभग आए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे तो उन्होंने कहा सर जो आपने ट्रिक बताया मैंने वही ट्रिक अपनाया है, और मेरा कुछ क्वेश्चन लगभग सही हुआ। जैसे उन्होंने अगर 10 क्वेश्चन तुक्का मारा है तो 7 क्वेश्चन उनका लगभग सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो वह कौन सी होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में है प्रोटीन। 68 पे चलते हैं। किस रूप में विटामिन का शरीर में संचरण होता है? क्वेश्चन नंबर 68 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो यह होता है अमीनो अम्ल। कालरा होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है कालरा होता है, यह बैक्टीरिया द्वारा होता है।
जल जनित रोग क्या है दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे। तो क्या है? हेपेटाइटिस है, लीवर की बीमारी जो कहते हैं। एफ्लॉटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है। तो एफ्लॉटॉक्सिन नामक विष जो होता है दोस्तों, फंगस के द्वारा होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग क्या है? 72 का, तो यह क्या है दोस्तों? दमा है। विडॉल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। किस में पूछा है? एनम और फार्मासिस्ट में पूछा गया है। रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर पाते हैं? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। लाल और हरा का नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का सी हो जाएगा। 75 पे चलते हैं। 75 में पूछ रहा है मतलब किसके अपघटन से मानव में अल्जाइमर रोग की अवलक्षण देखे जाते हैं? तो वह होगा दोस्तों मस्तिष्क कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों का जो है 80 सब्जेक्ट से रहेगा। सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो 20 क्वेश्चन रहेगा वो तो आप कर लेंगे। 20 में से दोस्तों आप 17-18 क्वेश्चन कर लेंगे, जिस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। वह अवस्था जिसमें व्यक्ति गतिहीन तथा मौन रहता है क्या कहलाता है? 76वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो वह क्या कहलाता है? स्टूपर कहलाता है। रोगी द्वारा संस्थान व्यक्ति विशेष को सही तरह से ओरिएंट नहीं कर पाना। तो दोस्तों देखिएगा क्या होगा, उसको हम कन्फ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। क्षतिपूर्ति पूर्ति एक प्रकार की मनोरचना है। तो क्या है दोस्तों? यह सकारात्मक मनोरचना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 पे चलते हैं। एक प्रकार की मनोरचना है क्या? प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण जो है, प्रक्षेपण जो है दोस्तों यह नकारात्मक मनोरचना है। अब देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आपके पास आया, कंपेंसेशन और प्रोजेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। स्वास्थ्य की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई मानी जाती है? तो यह किसके द्वारा होती दोस्ती है दोस्तों? ये होती है, देखिए दोस्तों, यह WHO के द्वारा भी होती है, WTO के द्वारा भी होती है, यूनिसेफ के द्वारा भी होती है, यानी सभी के द्वारा होती है। मैं कहा हूँ कि आपसे कि जब 2 ऑप्शन आपको सही लगें और तीसरा नहीं समझ में आ रहा तो सभी अगर लिखा है तो सभी आप लगा सकते हैं। दोस्तों बा खंड से आपके जो है 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें पूछा गया है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह कितनी होती है दोस्तों? 21 वर्ष से अधिक होती है। अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह दोस्तों होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। पेरियार बांध संरक्षण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह केरल में है दोस्तों। जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है? तो यह है दोस्तों आपका एडमिरल। दोस्तों इसमें 84 क्वेश्चन कराया हूँ, आगे जो है आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधे आप जुड़ सकते हैं।